तो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो चर्चा चल रही है छठे अध्याय से, जिसका कि नाम है ध्यान योग। तो जैसे हम हर बार बता चुके हैं कि हम जो चर्चा करते हैं, कोई भी चर्चा होती है वो किसी न किसी प्रगति के लिए होती है। तो प्रगति सिर्फ दो प्रकार की है, एक वास्तविक प्रगति और दूसरी अवास्तविक प्रगति। जो भौतिक प्रगति है वह अवास्तविक प्रगति है, क्योंकि उसमें प्रगति करने के बाद भी अंत में सब कुछ जीरो हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति जो है वो वास्तविक प्रगति है, जो कि जितनी करते हो उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान ये बता चुके हैं, नेहा विकर्म नाशो अस्ति। तो इस प्रगति में कोई नाश नहीं होता और भौतिक प्रगति में नाश के सिवा कुछ और नहीं होता। दोनों जगह कॉमन वर्ड क्या है? नाश। अध्यात्म में कोई चीज नाश नहीं होती। अध्यात्म का असूल क्या है कि वो रहती है और बढ़ती है। इसीलिए भक्ति भी ऐसी है। भक्ति आध्यात्मिक है, भौतिक है? तो ये रहती है, खत्म नहीं होती और बढ़ती है। यदि नहीं बढ़ रही तो कुछ प्रॉब्लम है, आप आध्यात्म में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये टिकी नहीं है तब भी आध्यात्म में नहीं हो, क्योंकि भक्ति आध्यात्म है, दिव्य है। और दिव्य चीज की पहचान क्या है कि वो रहती है और बढ़ती है। मतलब रहती का मतलब है कभी खत्म नहीं होती और बढ़ती है। अगर ये चीज नहीं हो रही तो आप भक्ति नहीं कर रहे, आप भक्ति नहीं कर रहे। अगर हिचकोले खा रहे हो, अभी आप कोशिश कर रहे हो भक्ति करने के लिए, परंतु भक्ति नहीं हुई अभी। भक्ति आज चर्चा करेंगे इस पर थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं, हम अपने लिए भी और आप सबों के लिए भी। एक ही, हम भी प्रगति चाहते हैं, आप भी प्रगति चाहते हैं। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में। शरीर की प्रगति की हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो चर्चा करने का विषय ही नहीं, वो चर्चा करने का विषय ही नहीं है। उसकी दुनिया भर में हर समय हर जगह वही भौतिक की चर्चा होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये दुनिया मूढ़ा से बढ़ी हुई है। किससे बढ़ी हुई है? मूढ़ों से। मूढ़ों का मतलब, अब हमारे गुरु महाराज कहते थे गधे। क्या? अब मैं क्या करूं? बोले जी मैं गधा तो हूं नहीं। बोलते थे गधा कोई देखने से थोड़ी होता है, गधा तो बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से। जो व्यक्ति ऐसी प्रगति करे जो अंत में समाप्त हो जाए, तो प्रगति कहां हुई? प्रगति हुई है नहीं? जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हो गए। तो इसलिए इसको प्रगति नहीं कही जाती। तो शरीर की प्रगति हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर का अंत होता है, परंतु मेरा, हमारा, आपका अंत नहीं होता, क्योंकि मैं, आप आत्मा है। क्या है? ये ध्यान रखिएगा। भगवत गीता इसी से शुरू होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो पहले इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। और यहां चर्चा करते हुए हम छठे अध्याय में पहुंचे हैं। छठे अध्याय में यही चर्चा चल रही है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक दुश्मन कौन है? वो मन है। क्या है? ध्यान कौन लगाता है? मन। ध्यान कौन लगाता है? मन। ध्यान का मतलब एकाग्र चित्त। ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्र चित्त, कंसंट्रेशन। एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। एकाग्र का मतलब, एक पहला वर्ड क्या है? एक। एक। तो इसीलिए पहले लोग सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे, एकांत में जाते थे, एकांतवास करते थे, क्योंकि वो सोचते थे जब तक मैं अकेला नहीं रहूंगा मेरा मन इधर उधर भागता रहेगा। परंतु मन तो इतना बदमाश है कि अगर यदि आप अकेले भी हैं, ये फिर भी भागने को तैयार है। तो आज
श्लोक ले रहे हैं 26वां, तो 25वें श्लोक फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि लिंक होना चाहिए ना। क्या लिंक है? धीरे धीरे, क्या कहा भगवान ने पिछले श्लोक में? धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। कैसे? धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब क्या है? कि क्रमश मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। धीरे का मतलब है हर स्टेप जो लो उसको रिवर्स नहीं आओगे, रिवर्स नहीं करोगे उसको। और दूसरी बात है कि ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये पूरी जगह किसकी है? यहां माया है। तो आज मैं चर्चा कर रहा था इनसे, एक माया दूसरी माया को काटती है। एक माया जैसे लोहा लोहा काटता है ना, तो माया माया को काटती है। तो एक माया शब्द का अर्थ है कृपा। क्या है? आज था ना, आज के भागवत श्लोक के अंदर यह बात आई थी कि माया से माया को काट दिया। क्या कर दिया? माया से माया को काटा, कृपा से ये माया को काट दिया। माया का मतलब भ्रम, इल्यूजन, इसको काट दिया। परंतु किससे? कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की। और वो कृपा क्या है? वो कृपा है भगवान का हमें क्या है? उपदेश, जिसको हमें बनाना है अपने जीवन में आदेश, जिसे हमें बनाना है जीवन में आदेश। अभी उपदेश दे रहे हैं, एक्चुअली वो तो आदेश दे रहे हैं, परंतु वो हम पे है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। कई लोग भगवत गीता को संदेश के रूप में लेते हैं, अच्छा एक और किताब जान जाएंगे, लाभ नहीं होता। फिर कई लोग उसको उपदेश के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? उपदेश के, कि मैं जानना चाहता हूं ये है क्या। और जब जान जाते हैं तो इसको आदेश के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? आदेश के। तो भक्त भगवत गीता को, भगवान के वचनों को आदेश के रूप में लेता है। किसके रूप में? आदेश। नो चैलेंज। वैसी एक आवाज तो कान में घुसती नहीं, 2 4 6 और आ गई तो क्या होगा? बेचारा कान एक है, कान दो नहीं है। कई बार लोग कहते हैं नहीं हमारे 2 कान हैं। अच्छा, यहां से एक व्यक्ति बोलेगा, यहां से एक व्यक्ति बोलेगा, सुन लेगा? बताओ, 2 चीजें सुन सकते हो एक साथ? एक राइट कान से, एक लेफ्ट कान से। उसका मतलब कान 2 है कि 1? कान लगते दिखते 2 हैं, परंतु हैं 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए दूसरे आवाजों को क्या करो? शांत क्या कर दो। तो यहां भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक। कैसा विश्वास पूर्वक? हैं जी? पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है 24 घंटे। 24 घंटे में बताओ, अब बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 24 घंटे समाधि में स्थित होना चाहिए, तो असमाधि होने के लिए कितना समय बचा है? कमाल बोलते हो। 24 घंटे ज्यादा थोड़ी होते हैं। जहां 24 घंटे होते हो अगला दिन शुरू हो जाता है। क्या होता है? फिर 24 घंटे शुरू, फिर 24 घंटे शुरू। तो इसलिए समाधि में होना चाहिए। समाधि जब तक आप 24 घंटे नहीं रहते हो, समाधि आधे घंटे की नहीं होती, 1 घंटे की नहीं होती। ध्यान रखना, जो व्यक्ति कहते हैं समाधि आधा घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि समाधि में वो आनंद आता है, वो आनंद आता है कि आप उससे हटना ही नहीं चाहते। आप उससे हटना ही नहीं चाहते। और इसमें अकलमंदी क्या होती? प्रेशर पंप बंद कर दो। क्या कर दो? बेस्ट तरीका यही है। क्या करो? सोर्स से ही बंद कर दो। चलाता रहेगा, ढीला ढीला पानी आएगा। क्या आएगा? और क्या होगा? टंकी तो ऊपर लगी है। अब उनसे बोलोगे, मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो अपनी समाधि में स्थित है। वो अपनी समाधि में स्थित है।
नहीं मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं यहां आत्मा का मतलब है सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक होते परम आत्मा, दोनों वर्ड साथ, एक होती है परम आत्मा, दोनों वर्ड अलग अलग। इन दोनों में फर्क है। हां, जब हम परम आत्मा कहें उसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, और जब हम परमात्मा कहें, क्या कहें, परमात्मा कहें, उसका अर्थ अलग है। वो हमारे हृदय में स्थित है, विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। समझ में आया? तो यहां जो चर्चा हो रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं द सुप्रीम सोल। यहां जो आत्मा की चर्चा हो रही है, परम आत्मा की चर्चा हो रही है, में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो अब देखिए सारा, जब तो कहा गया भक्ति माम अभिजानती, भक्ति मुझे जान सकता है। तो यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्मा का यहां चर्चा है तो उसका मतलब है परम आत्मा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सबसे सब नित्यों में श्रेष्ठ, सब चेतनों में चेतन में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब है उनसे ही आता है। श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल। अंग्रेजी का वर्ड क्या है इसमें? ओरिजिनल। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? मूल। मूल। सब कुछ उन्हीं से आता है। तो यहां जो इस आत्मा शब्द का अर्थ है उसका यही अर्थ है कि क्या करो? परम आत्मा, परमात्मा नहीं, परम आत्मा। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर है? तो उसमें स्थित करो। अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अगले श्लोक में 26वां श्लोक जो आज का श्लोक है, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वॉन्डर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टनली विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। ट्रांसलेशन में गड़बड़। कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। एंड प्रभुपाद ने क्या बताया? हु इज द सेल्फ? द सोल, द सुप्रीम सोल। देखो कितना चेंज हो गया। सारा चेंज हो गया नहीं? बताइए, नहीं हो गया चेंज? अब मैं पढ़ूंगा हिंदी का। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर और परमात्मा के वश में लाए। समझ गए प्रभु जी? अब किसके वश में लाए? आत्मनि। क्या कहा है? वर्ड यूज किया बता? आत्मनि। पता नहीं मेरे बोलते हुए, अब मैं बोल नहीं रहा हूं तो इसलिए अब तक मुझे आंख में लग रही है। तो बोलते हो सुनने में पता नहीं लगता आंख में लग रही है। ऐसे में तो आग लग जानी चाहिए ना, पता नहीं लगना चाहिए। पक गए पूरा। हाँ, इसे एकाग्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकाग्रता। दिस इज कॉल्ड एकाग्रता। ठीक है ना? समझ में आया? तो क्या कहते हैं? चाहिए। मन का स्वभाव क्या है? दो वर्ड यूज किए हैं, चंचलता तथा अस्थिरता। कमाल है यार, चंचल भी है और अस्थिर भी है। तो यहां दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं भगवान ने। क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक सुनिए। यतो यतो निश्चलित मनः चंचलम अस्थिरम। तो ये क्या है? चंचल है और साथ में अस्थिर भी है। चंचल का मतलब क्या हुआ? इधर उधर बैठता है। अस्थिर का मतलब डोलता रहता है। एक खिलौना है जो कि ऐसे हिलता रहता है, अस्थिर हो गया। और चंचल का मतलब क्या हुआ? इधर बैठना उधर बैठना। ओ कमाल यार, समझ गया? चंचलता और अस्थिरता है। हाँ, एंड नॉट फिक्स्ड, फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी। अनस्टेडी है और फ्लिकरिंग इधर उधर। कमाल का है भाई ये। और भगवान क्या करें? इसको क्या कर, जहां जाए वहां से इसको वापस लेके आओ। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। जब भी तो क्या बोलते हैं योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए, क्या जा? जंगल में जा, एकांत में जा। कहा जा? क्या कहा पीछे? एकांत में जा, किसी पवित्र स्थान में जा।
है? तो उससे क्या होगा? एटलीस्ट एक्सटर्नल तो रुक जाओगे, एक्सटर्नल जो भागता है वो तो रुकेगा। परंतु आज ऐसा जगह मिलना आसान है? बताइए प्रभु जी, ढूंढे ना मिले पहली बात तो, और दूसरी बात अगर मिल भी जाए तो वहां रुकना कितना मुश्किल है, हैं? बताइए कैसे रुकेंगे वहां? रुक सकते हैं? तभी इजी क्या है? इजी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन गया भाड़ में, सिर्फ हमें ध्यान से सुनना है। क्या करना है? गेट है ये, क्या है? उधर तो खींच खींच के लाओ, उधर चला गया, पकड़ के लाओ। या कुछ नहीं करना, या इसको कनेक्ट कर दो, फंस गया अंदर। बताओ ये इजी नहीं है प्रभु जी? एक बच्चा कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर से पकड़ के ला रहे हो, कभी उधर से पकड़ के ला रहे हो, कभी उधर से पकड़ के ला रहे हो। इससे अच्छा कर दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, अंदर रह गया। कितना इजी है नहीं इजी? बता। क्योंकि जब पकड़ने जाते हो तो स्लिप हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि इसका नेचर क्या है? आप क्या सोचते हो? पकड़ने से उसकी जो अस्थिरता है वो खत्म हो गई, चंचलता खत्म हो गई। पहली बार आपकी पकड़ ही बड़ी पुअर है। अब बोलोगे वो कैसे? क्योंकि आपके पकड़ क्या होती है बताइए? यहां पकड़ को किसके साथ में संबोधित कर रहा हूं? इससे पहले वाले श्लोक में क्या था? विश्वास पूर्वक, विश्वास। ये पकड़ जो है वो विश्वास है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो बहुत चीजों में लगाती है, बुद्धि क्या कर लेगी? विश्वास डिटर्मिनेशन नहीं है। नहीं, फर्स्ट फेथ के बगैर डिटर्मिनेशन आ ही नहीं सकती। श्रद्धा से ही धैर्य, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? दृढ़ता आती है। श्रद्धा ही नहीं है, दृढ़ता कैसे आ जाएगी? बेसिक है श्रद्धा से दृढ़ता आती है। तो ये पकड़ किसकी होनी पड़ेगी? श्रद्धा की। तो पहले श्रद्धा करूं, तब तक भागता रहेगा इधर उधर। या सिंपल है, श्रद्धा है नहीं है, कुछ नहीं, ध्यान से सुनता रहे बस। अरे वाह, कितना इजी है जी। और लोग फिर भी लगे रहेंगे, पता नहीं क्या क्या आसन पासन करते हैं, है प्रभु। फिर भाग जाता है मन। जो चांटिंग करता है ध्यानपूर्वक, जैसे अभी मैं आया हुआ था, एक पुलिस वाला 16 माला जपता है। तो क्या कह रहा था उधर? साहब मेरे पिताजी का अभी देहांत हो गया था, वहीं से था वो, पोस्टिंग जगाधरी हुई। कह रहा मैं गया हरिद्वार, जाते हुए 18 माला, आते हुए 18 माला, 36 माला हो गई। मेरे तो मजा आ गया। क्या आ गया? हाँ, उसका दोस्त भी आया हुआ था साथ में। तो साहब सुनता ही नहीं है, ये हरियाणवी सीख रहा हूँ मैं आस्ते आस्ते। ये सुनता ही नहीं है। कितना समझाता हूँ, मुझे जब करता हूँ देखता खिसक जाता है। तो ध्यान से बस सिंपल, कुछ नहीं करना। प्रभुपाद जी से एक बार व्यक्ति ने बात है, प्रभुपाद जी व्हेन आई एम चैंटिंग द माइंड, बोले तो तू जब कर रहा है तो मन कहां से आ गया बीच में? हमने तो मन की बात ही नहीं करी। हमने क्या कहा आपसे? उच्चारण कर और सुन, उच्चारण कर और सुन, बस। मन कहीं नहीं जाएगा, उसकी चंचलता और अस्थिरता खत्म हो जाएगी। परंतु एकाग्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकाग्र होना पड़ेगा। वो एकाग्रता क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एकाग्रता आनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी? अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी इंद्रियां आपकी प्रॉब्लम है। क्या है? इंद्रियों का वेग है। वेग क्या है? वाचो वेगम है ना? क्या है वो श्लोक बताओ? क्रोध वेगम। हाँ, वेग का मतलब क्या होता है? फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल पूर्वक। अगर शौच जाना है, रोक सकते हो। इसको कहते हैं वेग। वेग को समझने के लिए बताया मैंने आपको। जब शौच जाने की इच्छा होती है प्रभु जी, जब होता है शौच, तो बता अच्छे से पहलवान भी नहीं रोक पाता उसको। इसको वेग कहते हैं प्रभु जी। समझ में आया? अब वेग का मतलब समझ गए ना? नहीं तो सोचते थे वेग तो अंग्रेजी में कहते हैं वेग है, पता नहीं क्या है। अंग्रेजी में वर्ड है वेग, जिसको क्लियरिटी नहीं हो उसको कहते हैं वेग।
यहां वेग का मतलब है वो फोर्स, वो बल। तो वाचो वेगम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बकबक करने की आदत जो है ना, तो इसको वाचो। वेग तो है बात करने का प्रभु जी, वेग तो आता है बात करने का, क्रोध भी आता है, वेग आता है क्रोध का। कई लोग पीते रहते हैं अंदर, उनकी शक्ल पर नजर आता है, कॉन्स्टिपेटेड लगते हैं हर टाइम। क्या लगते हैं? कैसे बचे, कैसे बचे इससे? तो एक ही तरीका है, इसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें, आकर्षित हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये मन और इंद्रियां, जब व्यक्ति लोअर प्लेटफॉर्म पे होता है तो उसको इंद्रियां दौड़ाती हैं। जब व्यक्ति लोअर स्ताता में होगा ना, तो इंद्रियां दौड़ाती हैं उसको। किसको? उसको को मतलब यहां क्या है? आत्मा को। आत्मा को नहीं, मन को। किसको? मन को। अभी लोगों को जो दौड़ा रहा है वो कौन दौड़ा रहा है? इंद्रियां दौड़ा रही हैं। टेस्ट, स्वाद का वेग है कि नहीं है? जैसे हमारा, कहाँ गया वो विपिन? नजर नहीं आ रहा, वो बैठा देखो, वो मीठा नहीं खाता, बोलता है कृष्ण भक्ति छूट जाएगी अगर मीठा नहीं मिला। देखो क्या वेग है, इसे वेग कहते हैं कि भगवान छूट जाएंगे। तो वेग, ये टेस्ट का वेग है। किसका वेग है? स्वाद का वेग। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई किसी वेग से पीड़ित है। मेरे बच्चों का अटैचमेंट का वेग, पति पत्नी माता पिता, पता नहीं हमने दुनिया भर के पैदा कर रखे हैं, फोर्स करते हैं हमें वो करने के लिए। परंतु वेग किसका होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का वेग होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो इन इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों को काबू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्रभु? कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति आपसे, देखिए श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको किसी व्यक्ति पे श्रद्धा है और वो कह देता है कि ये अगर तूने खाया तो तू मर जाएगा, मैं क्यों श्रद्धा वर्ड यूज किया यहां, उसका मतलब समझा? क्योंकि अगर उस व्यक्ति पे आपको श्रद्धा नहीं है कि ये खाएगा तो तू मर जाएगा, तो तब खा जाओगे। राइट और रॉन्ग? जब श्रद्धा होगी तब आप उसको नहीं खाओगे, तब आप उसको नहीं खाओगे। इसी तरीके से जब तक कि आपको भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं है, जब तक गुरु पे पूरा आपको विश्वास नहीं है, गुरु पे विश्वास क्या? शास्त्र पे आधारित विश्वास। किस पे आधारित? ये नहीं आजकल के तरह से भगवान वो कह रहा है, गुरु कह रहे हैं मैं भगवान हूं, विश्वास करना पड़ेगा जी, गुरु कह रहे हैं। गोरु कह रहा है। कौन कह रहा है? गोरु का मतलब जानवर कह रहा है। कौन कह रहा है? जानवर कह रहा है। जानवर कह रहे हैं विश्वास नहीं, शास्त्र नहीं कहते, शास्त्र नहीं कह रहे। शास्त्र कहते हैं प्रतिनिधि। क्या कह रहे हैं? और प्रतिनिधि, हकीकत में प्रतिनिधि जिसका प्रतिनिधित्व करता है उसमें फर्क नहीं होता। परंतु प्रतिनिधि हर टाइम जानता है कि मेरे को जो प्रतिनिधित्व करने का जो शक्ति मिल रही है वो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उससे मिल रही है। वो कभी उसमें नहीं फंसता। परंतु जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति काम कराने आया है वो जानता है अगर प्रतिनिधि साइन कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से वैष्णव संप्रदाय के अंदर गुरु जो है वो इसी प्रकार है। आप पहली बात तो जानते हैं कि प्रतिनिधि है, अब जानते हैं कि वो क्या है? प्रतिनिधि है, परंतु उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और गुरु भी इस बात को जानता है कि मैं प्रतिनिधि हूं, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण का। मैं मालिक नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। यह चीज क्लियर रखनी पड़ेगी। आप लोग बोलते नहीं हमें तो क्लियर है जी,
फिर ये भोग प्रवृत्ति कैसे है आपके अंदर? अगर लेश मात्र भी भोग प्रवृत्ति है, उसका मतलब अभी तक आपने समझा नहीं है। जैसे आज मैं वहां ऐसे बता रहा था इन लोगों को, मैंने कहा हम चाहते हैं पूरा जो पैदा हुए गधे थे, क्या थे, तो पूरा मनुष्य रह जाए। मैंने परंतु होता क्या है कि पूरा मनुष्य बन जाता है, परंतु बोलता है गधे की पूंछ तो छोड़ दो जरा, कान छोड़ दो ना, पूरा मनुष्य क्यों बनाते हो मुझे, है ना? मनुष्य तो पूरा प्रभु जी जब भी बनेगा जब मनुष्य कृष्ण भक्ति करेगा 24 आवर्स 100%, उसके बगैर तो नहीं। भूल जाओ, ये सोचो कि वैकुंठ पहुंच जाओगे, तो ऐसा तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। कैसे पढ़ ले तो ना, अगर ऐसा करेगा मुक्ति मिल जाएगी, तो प्रभुपाद ने बताऊं क्या बड़ा जबरदस्त बात कही है। मुक्ति के ऊपर चर्चा करते हुए क्या कही, तो प्रभुपाद जी अगर इस फूल का, इस पेड़ का फूल हम भगवान के चरणों में लगा देंगे, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में हो रही है बात, तो इस पेड़ को मुक्ति मिल जाएगी? बोलते यस प्रभुपाद जी, ही विल गो, दैट सोल विल गो टू वैकुंठ। हु टोल्ड यू दैट? ये किसने कहा कि वैकुंठ चला जाएगा? फिर बोलते उसको ये पेड़ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पेड़ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वो हायर योनि में आएगा जिसमें कि वो कृष्ण भक्ति करने के चांस मिलेंगे। इसी तरीके से जब शास्त्र कहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, उसका अर्थ यह है कि आज आपके अंदर जो गंदगी है ना, उससे आपको नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसको शुद्ध करने के चांसेस और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। ये मत सोचना कि वैकुंठ पहुंच जाओगे। मैं भी आपका मूर्ख नहीं बनाना चाहता, और ना आप बनने की कोशिश करना। 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, कभी सुबह कीर्तन कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, भगवत धाम पहुंच जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तमोगुण में थे, रजोगुण में आ गए, तमोगुण से मुक्ति मिल गई। तमोगुण में थे, रजोगुण सतोगुण में आ गए, रजो तमो से मुक्ति मिल गई। परंतु तीनों गुणों से मुक्त हो जाना होगा। क्या होगा? तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ेगा, और फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि कृष्ण प्रेम पैदा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। जब तक आपकी दूसरी चीजों के प्रति आसक्ति है, यहां हमारे, मैं बता दिया, यहां उन लोगों के लिए ये क्लास है, ये IIT है अध्यात्म की। क्या है ये? अध्यात्म की IIT है, ये MIT है अध्यात्म की। जहां मैं फालतू बात नहीं कर रहा आपसे, ना आपको मैं किसी धोखे में रखना चाहता हूं। और ये गुरुजी ऐसे तो आपको शिष्य नहीं बनेंगे, तुम मेरे को थोड़ी बनाने शिष्य बैठा हूं मैं, कोई है भाई साहब मैं शिष्य बनाने बैठा हूं? कमाल है कि सनम तुम तो डूबे, हमें साथ ले डूबे। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना। तो मुक्ति का मतलब समझना, जब कहते हैं ना मुक्ति मिल जाएगी, किससे मिल जाएगी मुक्ति? आपको उठ पर्टिकुलर जो गंदगी है उससे मुक्त मिलकर आपको नेक्स्ट लाइफ के अंदर हायर मिलेगी। जब देखिए प्रभु जी, अभी मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूं, बुरी हालत है, 25,000 रुपये कमाने लगा, तो 5,000 की बुरी हालत से मुक्ति तो मिली ना मिली प्रभु जी? ये प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं आएगा, जब तक वैकुंठ में एंट्री नहीं है, गोलक तो छोड़ दो। ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्य भाव कहते हैं ना वैकुंठ के अंदर, परंतु उसके अंदर भी प्रेम फिर ऐश्वर्य। ब्रज प्रेम से ओतप्रोत है, परंतु वहां भी रिस्पेक्ट के अंदर जबरदस्त प्रेम है। जैसे कि एक दास जो है प्रेम करता है अपने मालिक से, परंतु साथ में रिस्पेक्ट का भाव है। जैसे हनुमान जी हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या वो रामचंद्र जी से प्रेम नहीं करते? परंतु साथ में रिस्पेक्ट भी बराबर ही करते। चाहे रामचंद्र जी वो गले लगा लें, परंतु वो उचक के कभी नहीं बैठते उनके कंधे पे, बैठते हैं वो रिस्पेक्ट है परंतु लव है। ये कॉम्बिनेशन चाहिए वैकुंठ जाने के लिए। प्रेम के बगैर नो निस्तारा। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि क्या करना पड़ेगा तुझे? मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर कृष्ण के वश में लाए, भगवान कृष्ण के वश में लेके जाए उसको। तो कृष्ण के वश में रखने का मतलब क्या है? कि उनके कहने के अनुसार चले। और कृष्ण के प्रतिनिधि यहां कौन है? गुरु और शास्त्र और साधु। कौन? ये प्रतिनिधि हैं।
शास्त्र प्रतिनिधि हैं, शास्त्र प्रतिनिधि हैं प्रभु जी। जब भी हम शास्त्रों की इज्जत बराबर करते हैं जितनी हम अर्च विग्रही करते हैं, सही बात है गलत बात है? करनी चाहिए, अगर नहीं करते हो तो करनी चाहिए। तो यहां यही कहा जा रहा है। तो यहां भगवान चाहते हैं, अब जो अगर किसी को कंट्रोल करे तो वो क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, सिंपल वर्ड है, जो कंट्रोल करता है। और सरल वर्ड बताओ, स्वामी। स्वामी, वो स्वामी कहलाता है। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम स्वामी बने। और नहीं, भगवान आप स्वामी बना, हाँ, गोस्वामी। क्या बनाना चाहते हैं? गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी बनाना चाहते हैं हमें। गोदास नहीं, क्या अभी हम सबके सब सारे के सारे लोग क्या हैं? गोदास। इंद्रियों के दास हैं, मन के दास हैं। यहां भगवान कह रहे हैं ये दासत्व तो छोड़, क्योंकि ये ऐसा स्वामी है जिसका हर पल चंचल। अगर तुम्हारा स्वामी चंचल और अस्थिर हो, और प्रभु बताना क्या होगा उसका हाल? वो नौकर के बैंड बज जाएंगे प्रभु जी। नहीं, पानी ला, क्यों लेके आया? अभी तो बोला था लाने के लिए। इधर रख, इधर रख, उधर रख, इधर रख, क्या करना? जन्म जन्मांतर से ये कर रहे हो, जन्म जन्मांतर से। क्योंकि अभी आपने अपना स्वामी किसको बनाया हुआ है? खाने में भी यही होता है ना। मैं रोज आपको अगर पालक खिलाऊं तो क्या हो गए? कुछ और नहीं है कन्हैया? माता जी, वैष्णव से हो जाएगा, माता जी अवतारी कह रहा था कि पालक रोज बन रहा है, लेकिन बोलना वो चाहता है कि इसको हटाओ। प्रभु जी, गोदास की बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है। तो इसलिए गोस्वामी बनो। क्या बनो? वो गोस्वामी कैसे बनेंगे साहब? बड़ी अजीब बात है प्रभु जी। स्वामी बनने के लिए दास बनना पड़ेगा। मैंने प्रभु जी ने फंसा दिया फिर। हाँ, दास, कृष्ण दास बनना पड़ेगा, तब गोस्वामी बनोगे। कृष्ण दास बनना पड़ेगा जब स्वामी बनोगे, गोस्वामी। परंतु कृष्ण के तो आप स्वामी बन जाते हो, तो गो के दास बन जाते हो। आप बोलोगे ये क्या बोले आपने? मंदिर में जाके क्या करते हैं? भगवान ये कर दियो, वो कर दियो, नारियल चढ़ा दूंगा, तेरा छत्र बनवा दूंगा एक चांदी का, ये टेंडर निकलवा दे। अब ये बोले नहीं, हम ऑर्डर कहाँ दे रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, आजकल नौकर को ऑर्डर दे सकते हो आप? बताइए, उससे प्यार से काम लेना पड़ता है। क्या कर दे रहे हैं? ओवर टाइम दे देंगे। क्या दे देंगे? ओवर टाइम क्या है? इसी तरह से भगवान के साथ करते हो। भगवान की स्वामी क्यों? जो काम कर रहा होता है उसको दास कहते हैं। तो आप किससे काम करा रहे हो? भगवान से। तो आप भगवान से कह रहे हो ना, ये कर दियो, वो कर दियो। हैं भाई साहब, दास है ना आपके, करते फिरेंगे आपका काम है, तो स्वामी हो गए ना आप। और जबकि मैंने बोला कि आपको क्या होना चाहिए? कृष्ण का दास, तब गोस्वामी बनोगे। जब कृष्ण के दास बनोगे तो गोस्वामी बनोगे, और जब कृष्ण के स्वामी बनोगे, जो बन नहीं सकते कभी, तो गौ के दास बनोगे। और गौ के दास बनोगे तो रोगे। सारा संसार रो रहा है आज, गोदास है। अब भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम गोस्वामी बने। गोस्वामी टाइटल कोई सरनेम नहीं है जो आज लोग लेके बैठ गए। गोस्वामी एक टाइटल है, पोस्ट है, और हर भक्त को गोस्वामी बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम कैसे? रूप गोस्वामी, सनातन। अबे तो तुझे भी गोस्वामी बनना है लल्लू प्रसाद, आपको भी बनना है गोस्वामी।
हाँ, और उसका एक ही तरीका है कृष्ण दास बनने का। कृष्ण के दास बन जाओ, गोस्वामी बन जाओगे। तो यहां भगवान कह रहे हैं वहां से खींच के लाना पड़ेगा, परंतु यहां आपको वो ट्रिक बता दी जहां खींचने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखिए कितना परफेक्ट है वो। प्रसाद आया बढ़िया, पनीर, मन भागा प्रसाद की तरफ। किसकी तरफ भागा? किसकी तरफ भागा? और प्रसाद और कृष्ण में फर्क है, तो कहां भागा? ओ लो जी, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब नहीं कि गुरुवाणी यही सोचता रहेगा कि भैया मेरे लिए तो कृष्ण प्रसाद है। हाँ हाँ, गुलाब जामुन, हाँ हाँ, इमरती आ रही है, जलेबी के रूप में आ रहे हैं भगवान। नो प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु उसमें कृष्ण आने चाहिए नजर। कौन नजर आने चाहिए? कृष्ण। उसमें कृष्ण नजर आने चाहिए। तो कितना इजी हो गया। मन भागा भी और नहीं भी भागा, क्योंकि मन को भगाना है कृष्ण के पीछे। मन को भगाना है कृष्ण के पीछे। हमें भागना है कृष्ण के पीछे। सारी इंद्रियों को भगा दो कृष्ण के पीछे। टांगों को भी उनके पीछे, हाथों को भी उनके पीछे, आंखों को भी उनके पीछे, सब चीजों को उनके पीछे भगा दो। और यार ये तो चंचलता काम आ गई। फिर चंचल रहा ही नहीं। चंचल कैसे रहा? अरे यार एक ही वस्तु के पीछे भागेगा। नहीं बोले गुलाब जामुन अलग, रसगुल्ला अलग, जलेबी अलग। नहीं, अलग का है, तीनों प्रसाद है। प्रसाद इज इक्वल टू कृष्णा। अगर हम CPCTC करें प्रभु जी तो नहीं हो जाता दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस। अगर जलेबी इक्वल्स टू कृष्णा, इमरती इक्वल्स टू कृष्णा, गुलाब जामुन इक्वल्स टू कृष्णा, सो ऑल द थ्री दे इक्वल टू कृष्णा, सो ऑल द थ्री ऑल्सो इक्वल टू कृष्णा। तो कृष्ण के पीछे भागे हम, तो गुलाब जामुन के पीछे भागे ही नहीं। बताइए आप मुझे। कान में सुनने के लिए भी हम किसको सुनना चाहते हैं? कृष्ण कथा को। किसको सुनना चाहते हैं? कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन सुनना चाहते हैं हर टाइम। कीर्तन का मतलब कीर्ति, भगवान की जय जयकार हर टाइम सुनना चाहते हैं। लो जी, कितना इजी हो गया। सुगंध भी लेना चाहते हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूल, उनके ऊपर चढ़ाए हुए अगरबत्ती, जैसे उनके ऊपर टच होता है प्रभु जी वो कृष्णाइज्ड हो जाता है। क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं उसको कृष्णाइज्ड। कृष्ण। और ये कितना इजी प्रोसेस है ये। यहां खींचने खांचने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो स्वयं कृष्ण की तरफ भागेगा, और जैसे कृष्ण भगवान की तरफ भागेगा वो शुद्ध हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। बताइए आप मुझे, कितना इजी है? मुश्किल है? तो हमें बनना क्या पड़ेगा? कृष्ण दास। गोस्वामी बनना है तो कृष्ण दास बनना पड़ेगा। और कृष्ण दास बनने का एक ही तरीका है। क्या है? गुरुपद आश्रय। और कोई तरीका ही नहीं। नो अदर तरीका। नो अदर तरीका साहब, है ही नहीं कोई तरीका। अभी तक तो कोई ऐसा हमने देखा नहीं कि जो कृष्ण का दास नहीं और गोस्वामी हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा। उसको वापस पकड़ के लाना पड़ेगा। और जहां वो भागा, समझ लो फेल हो गया उस टाइम आदमी। सही बात है, गलत बात है? नहीं हो गया फेल। जैसे विश्वामित्र जैसे क्या हुआ था? फेल हो गए हैं प्रभु जी। उन जैसे योगी हैं आज की तारीख में? कहां है प्रभु जी? बड़े बड़े योगी हिल गए थे। अम्बरीश महाराज जी के सामने, अम्बरीश महाराज क्या थे? भक्त। और दुर्वासा मुनि योगियों में श्रेष्ठ क्या थे? योगियों में श्रेष्ठ। योगियों मतलब ध्यान योगी। क्या क्या सिद्धियां थी उनके पास। परंतु किंतु परंतु हो गया। अम्बरीश महाराज का कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, हर समय
जैसे भगवान ने यहाँ कहा है, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, हम तो विचरने ही नहीं देते उसको, हम तो कृष्ण पे विचरने देते हैं सिर्फ। क्या किसे विचरण देते हैं? कृष्ण पे। परंतु आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना हर चीज। जब चलते भी हो, ओहो कण कण में विष्णु है, एटम हर अणु में, परमाणु में कृष्ण है। जब तो वो शक्ति ने बाइंड कर रखा है साथ। वो शक्ति कहां से आ रही है प्रभु जी? डेड मैटर में तो शक्ति होती ही नहीं है। शक्ति किसमें होती है? चेतन में, डेड में। तो उसका मतलब ये डेड जो नजर आ रहा है आपको सारा, ये इंटरनली चेतन है। क्या है? हर जगह परमात्मा, परमात्मा नहीं, परमात्मा विराजमान है कण कण में। आपके ऊपर आज मैं बैठा हूं, किसमें बैठा हूं? विष्णु जी पे, कृष्ण पे। आज हम बैठे हैं, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। वासुदेव सर्वमिति ये बता रहे हैं भगवान कि खींच के ला और मेरी चरणों में लगा। परंतु भक्ति के अंदर वो ऑटोमेटिकली जहां भी जाएगा कृष्ण के चरण ही होंगे। बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? परंतु ध्यान रखना, चंचलता और अस्थिरता इसका स्वभाव है। क्या है ये? चंचलता और अस्थिरता। इसमें एक बात आई है कि अभी हम लोगों ने क्या किया गलती, कि जहां आत्मा, जहां शब्द आए हैं, हमने मन को आत्मा मान लिया। किसको आत्मा मान लिया? मैं बताता हूं बार बार कि अभी आप जो मैं कहते हो वो मन है एक्चुअली। आप सारी चीज प्रसन्नता के लिए किसके करते हो? शरीर के लिए नहीं, मन के लिए। क्या? शरीर तो एक सिर्फ साधन है। शरीर तो सिर्फ एक साधन है। भाई मैं एक आपको सुनाता हूं कि भागवत के 11वें स्कंद के अंदर के 23वें अध्याय में आता है कि सुख दुख के कारण ना तो समाज के लोग होते, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, ना देवतागण होते हैं, ना अपना शरीर होता है, ना शुभ अशुभ ग्रह होते हैं, ना विगत कर्म होते हैं और ना काल ही होता है। यह तो एकमात्र मन ही है। एकमात्र क्या है? सिर्फ मन। ना समाज है, ना आपके देवी देवता हैं, ना ग्रह हैं, ना आपके पूर्ववर्तित कर्म हैं, ना काल है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको इस झंझट में फंसाए हुए है, वो मन है। 11वें स्कंद के अंदर 23वें अध्याय में स्पष्ट रूप में आया। मैं बताता नहीं आपको, भौतिक से अटैचमेंट ही आपके दुखों का कारण है। आपके ग्रह, लोग ग्रह के लिए जाते हैं, ग्रह शांति कर दो। भाई साहब मन को शांत कर। क्या कर? ग्रह शांति नहीं होती, मन शांति होनी चाहिए। सही बताओ, बताइए प्रभु जी। ग्रह शांति क्या होती है? हैं? ग्रह शांत होकर क्या करेगा बताओ? घूमता ही तो रहेगा बेचारा। उसको भागवत कह रहा है आपके सुख दुख का कारण आपका मन है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताया हुआ है कि एक व्यक्ति के घर में बड़ा खुश था जब बहुत सारे उसके पास पैसे आए। जब आए तो बड़ा खुश था, परंतु जब इनकम टैक्स रोड हुई तो उसने सारे फेंक दिए रोड के ऊपर। और जब सब फेंक गए तो बड़ा खुश हुआ कि मैं पकड़ा नहीं गया। देख लो, सर्कमस्टांसेस अगर वैसे फेंक दिए होते प्रभु जी तो क्या होता बताइए आप मुझे? महादुखी होता, हाँ पैसे चले, रोता, क्योंकि वो है खोता। खोते का मतलब गधा पंजाबी में। क्या? तो सारा मन का खेल नहीं है, सारा मन का खेल है। तो 11वां स्कंद स्पष्ट रूप में कह रहा है इस बात को कि तो लोग सोच रहे हैं कि जैसे एक डिवोटी का फोन आया, मैं अंगूठी पहन लूं,
मैंने कहा सिर्फ 30 पहनी हो, अगर पहनेगा तो। मैं 30 कैसे? मैंने 5 यहाँ, 5 पैरों, कान में भी लगा लियो, नाक में भी लगा लियो, छिदवा लियो। अरे तेरा मन तेरे सारी चीजों का कारण है भाई। किसका क्या कारण है? मन। तभी तो कहावत क्या है? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इसलिए इसको थोड़ा चेंज कर दो। मन के कारण सुख, मन के कारण दुख। ये मन का काम है। हार और जीत किसके कारण है बताइए? मन है कि नहीं प्रभु जी? जैसे वो हम लोग उदाहरण नहीं देते, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है? सारा खेल किसका है? मन का। एक आदमी रो रहा है, आधा भरा हुआ है, कि आधा खाली है, एक कह रहा है भरा हुआ है। एक खुश है आधा भरा हुआ, और एक दुखी है आधा खाली। जैसे मैंने बड़ियों को देखा है कई बार। बढ़िया का मतलब बिजनेसमैन। इसका मतलब अग्रवाल से नहीं है। बढ़िया का मतलब होता है जो धंधा बिजनेस कर रहा है वो बढ़िया है, वैश्य है। वो क्या है? ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तो उसे प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, चाहता था 150, मतलब नुकसान हो गया 50 करोड़ का। दुखी हो रहा भाई साहब, 100 का फायदा हुआ नहीं यार, 50 का नुकसान हो गया। तो किसने जिताया, किसने सुख दिया, किसने दुख दिया? मन ने। है प्रभु? दिया कि नहीं दिया? बताइए आप मुझे। सारा आपके हाथ में। तो यही भगवान कहते हैं, मेरे कहे अनुसार चल, इस द्वंद्व से निकल, इस द्वंद्व से निकल, इन चक्रों से निकलो। वो सौभाग्यशाली है जो इस रास्ते पे चल रहा है इससे निकलने के लिए। वो सौभाग्यशाली। वो दुर्भाग्यशाली है जिसने भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लिया और फिर भी आध्यात्म नहीं सीखा, आध्यात्म प्रगति नहीं करी। उससे बड़ा आप कुत्ते को नहीं कह सकते कि तू दुर्भाग्यशाली है, नहीं। वो चल ही नहीं सकता पथ पे आगे, परंतु आप तो चल सकते हो आध्यात्मिक पथ पे। और एक चीज ध्यान रखना, ये मन ही आपको रोक के रखेगा, परिवार नहीं रोकता। कई बार मुझे बातें, अरे परिवारों के कारण मेरा, मैं जब, तेरा मन है, तेरा मन चाहता है, वो तेरा मन भक्ति नहीं करना चाहता। झूठ क्यों बोल रहा है? किससे झूठ बोल रहा है? भगवान से झूठ बोलेगा तू? बहाने देने में एक्सपर्ट है ये मन, परंतु अब बहाने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अब बहाने लगाने हैं तो ऐसे बहाने लगा कैसे भक्ति करूंगा, कैसे मैं रुका रहूं, ये बहाने लगाओ। हम बहाने क्या लगाते हैं? कैसे चला जाऊं, कैसे छोड़ दूं। परंतु अब बुद्धि का इस्तेमाल करो कि कैसे रुका रहूं, कैसे भक्ति करता रहूं, 24 घंटे कैसे लगा रहूं इसमें, ये सोचो। हमारी इच्छा यही है, प्रभुपाद जी की इच्छा यही है, सब भक्तों की इच्छा यही है कि हम भागवत सेवा में लग जाए। और जहां भगवत सेवा 24 घंटे हो रही हो, भगवत धाम है। ध्यान रखना, भगवत धाम में क्या होता है प्रभु जी बताइए? 24 घंटे जहां सेवा भगवान कृष्ण की हो रही हो उसको भगवत धाम कहते हैं। अर्थात जहां भी 24 घंटे कृष्ण भगवान की सेवा है रही हो, भगवत धाम है। ये ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं है वहां। उसके पास समय ही नहीं है किसी और चीज के लिए, और यहां हमारे पास खूब समय है। क्या है? बोलो, यहां समय के सिवाय हमारे पास सब कुछ है। समय ही समय है सब कुछ, बाकी करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं। हमारा काम है सबको बताना, सबको बताएंगे हम सत्य क्या है, फॉलो करना आपका काम है। करो करो, नहीं करो मत करो, क्या करेंगे बताइए आप मुझे। तो इसीलिए यहां भगवान की बात मानते हैं कि विचरण करता है, इधर उधर विचरने की इसकी आदत है, तो मनुष्य को चाहिए कि वहां से खींचे और अपने वश में लाए। भक्ति के अंदर ये सबसे आसान है, क्योंकि आप उसको, इंद्रियों को, मन को भागने की आदत है, उसके भाग को लगा देते हैं। कृष्ण के पीछे भाग, अस्थिर रहे,
स्थिर हो जाएगा तो मर जाएंगे। मैं एक बार सोच रहा था इसमें, मैंने अच्छा भगवान ने मन को अस्थिर बनाया है, अगर स्थिर बना दिया होता तो माया में फंसे तो वहीं फंसे रह जाते। अगर स्थिर बनाया होता मन को तो हम तो गए थे। मैंने कहा भगवान ने कृपा करी है एक्चुअली, जब तो उधर उधर कूद काद के भगवान के चरणों में आ गया, नहीं तो अगर कूदता नहीं तो माया में एक बार फंसता तो कभी वहां से हटता नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। तभी मैंने कहा ये तो भगवान ने कृपा कर दी जो मन को चंचल बनाया और अस्थिर बना दिया। सही बात है कि नहीं, बताइए आप मुझे। इट इज अ बून। बून को हिंदी में क्या कहते हैं? वरदान। वरदान है ये, परंतु अब मत कूदना, इधर उधर कूदना। अब पकड़ लिया आपने, क्योंकि भगवान क्या है? अच्युत। अच्युत का मतलब अपने स्थिति से हटते नहीं है, और बाकी चीजों में मन को लगाओगे वो तो हिलती रहती हैं। सिर्फ मन ही अस्थिर नहीं है, जिन चीजों पे मन अस्थिर, मन बैठता भी है जाकर, इंद्रियां जिसके साथ संपर्क भी करती हैं, वो अपने आप भी अस्थिर हैं। अब मन को अगर स्थिर करना पड़ेगा तो एटलीस्ट उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा जिस जो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए हमारे धर्म का नाम, अर्थात भगवान की आज्ञा का नाम है सनातन धर्म। क्या? आप कोई भी जन्म लें, आप कहीं भी हों, ये कभी बदलता नहीं है। इसीलिए इसमें स्थिरता आ गई नहीं आ गई, बताइए आप मुझे। तो भगवान को कृष्ण के साथ जोड़ना पड़ेगा, और अगर सही तरह जोड़ोगे, ये क्यों अचंचल है, क्यों अस्थिर है, उसका कारण बता देता हूं। क्योंकि इसको आनंद नहीं मिल रहा। ये मन आनंद चाहता है, मनोरंजन। क्या चाहता है प्रभु जी? रंजन का अर्थ क्या है? आनंद। ये चाहता है आनंद, जब भी तो भटक रहा है जन्म जन्मांतर से। कृष्ण भगवान की शरण में लगा दो, इसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, फिर वहां से नहीं हिलता। बताइए, आपको अगर कहीं बढ़िया जॉब हो और अच्छी सैलरी मिल रही हो, छोड़ोगे उसको? जॉब को नहीं छोड़ोगे, हैं कपिल? नहीं छोड़ोगे ना। इसी तरीके से प्रभु जी, ये भगवान के, ये अस्थिरता मन को, ये अस्थिर है क्यों, ये चंचल है क्यों, ये भी सोचो, कभी एनालाइज करो। मैं करता था, मैंने कहा ये चंचल और अस्थिर क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? अरे भगवान ने नहीं बनाया है, ये मन बेचारा आनंद ढूंढ रहा है। ये मन क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है। ये इंद्रियां अभी बीमार हैं, ये आनंद चख नहीं पा रही। तभी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओनली बाय स्पिरिचुअल सेंसेस कैन यू डू भक्ति। सिर्फ दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही आप भक्ति कर सकते हो। और इंद्रियों को दिव्य करने के लिए आपको एक तार, आपका बल्ब कब जला सकती है? जब वो किसी बिजली से जुड़ी, बिजली के जिसमें बिजली चल रही है उस तार के साथ जोड़ दी जाए। इसी तरीके से ये इंद्रियां वो दिव्यता ढूंढ रही हैं, क्योंकि ये दिव्य हैं। जब ये दिव्य पुरुष ऋषि केश के साथ जुड़ती हैं, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जब उनके साथ जुड़ती हैं, तो जब वो कहते हैं ना, पानी अपना वो ढूंढता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तट, मतलब जहां भी लो होगा वहां चला जाएगा। स्लोप, ढाल, अपनी ढाल ढूंढता है। इसी तरीके से ये मन अनंत काल से ये वही ढूंढ रहा है। अब हमारा काम है बुद्धि के द्वारा क्या करें इसको? बुद्धि के द्वारा इसको क्या करें? हम भगवान के चरणों तक लेके जाए, भगवान के चरणों की सेवा तक लेके जाए। ये हमारा काम है। ये सिर्फ हम कौन सी योनि में कर सकते हैं? मनुष्य योनि में, और किसी योनि में नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा प्लीज। अभी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ सबसे, इस मनुष्य योनि को वेस्ट मत करो। और अगर आपको ये सुनने के चांस मिल रहा है प्रभुपाद जी की वाणी, जो हम दोहराने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों की वाणी को दोहराने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ये तो ये सुनना भी नसीब नहीं होता लोगों को। गलती उन्हीं की है, परंतु हमारा काम है, चाहे वो गलती करें, हमारा काम है जन जन तक इसको पहुंचाएं, जन जन तक इसको पहुंचाएं। तो आपसे हमारी विनम्र विनती है कि इसकी मन की चंचलता से बचें, इसको कृष्ण भगवान के चरणों में स्थिर करें,
उनकी आज्ञा में स्थिर करें। ये होने नहीं देगा, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है। ये सोचता है क्योंकि यहां मुझे मजा नहीं आया, यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आएगा। ये चुप, टाइम दे। क्या दे? उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? पेशेंस। धैर्य रख, धैर्य रख। यही है जगह, यही स्थान है तेरे लिए। जैसे कई बार नहीं कहते हम, नौकरी, बच्चा नौकरी छोड़ता रहता है, उसको बोलते हैं ये नौकरी मिल गई, नहीं तू कुछ दिन तो काम करके एक बार देख तो, थोड़ी देर रुक तो। इसी तरीके से मन को क्या बोलोगे? धैर्य रख। सारे शास्त्र सब यही कह रहे हैं कि यही है तेरा अवसान। अवसान ही कहते हैं ना, यही तेरा अवसान है, धैर्य रख। अभी तुझे बहुत गंदा है, तू अभी तेरी कनेक्शन नहीं हो पा रही। वो कहते हैं ना, बिजली की तारें लगाते तो कार्बन आ जाता है, कई बार क्या आता है तो कार्बन हटाते हैं। तो क्या कहते हैं? धैर्य रख। बिजली की तारों को क्या कहते हो? अरे तेरे में बिजली फ्लो करेगी, पर धैर्य रख, मेरे को कार्बन हटाने दे इसके ऊपर से। क्या हटाने दे? कार्बन हटाने दे, फिर देख क्या फर्स्ट क्लास बिजली पास करेगी। तो कार्बन हटाने दो, धैर्य रखो। टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हो, कई बार तो रगड़ते हो, कई बार ऊपर से दिखाते हो सिर रगड़ने का। 16 माला करी है, हाँ कर ली, करी थी क्या? है 16 माला, 16 सिंगार, क्या कर रहे थे? कर रहे थे भाई, माला करी थी। वही कार्बन है जमा हुआ, ऊपर से हाथ चलाओ, कैसे साफ हो जाएगी? रेगमाल मार इस पे, क्या मार? रेगमाल। तो ये माला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हर जगह हर चीज में शुद्धि करने की सोचो, हर चीज में। इससे क्या मतलब, क्या इसका मतलब हुआ? शुद्धि करना है ना प्रभु जी। तो जीवन में हर चीज को शुद्ध करने की सोचो। तो ये दान क्या है? ये शुद्धि करने का प्रक्रिया है। क्या है? तो दान समय का भी होता है, दान पैसे का भी होता है, दान बुद्धि का भी होता है। हर प्रकार के दान होते हैं। सबसे बड़ा दान क्या माना गया है? जीवन का। किसका दान? जीवन का दान दे दिया, कि हम तो पूरा जीवन ही दे दिया आपको। सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि ये शुद्धि करता है। फास्ट क्या करेगा? दान शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, भगवद गीता के 18वें अध्याय में, अपना नहीं बना रहा, भगवान ने यह तक कहा है कि दान किसको शुद्ध करता है? सन्यासी को भी शुद्ध करता है। यहां दान को लोग सिर्फ समझ लेते हैं पीसा, सिर्फ पीसा भी है, राजस्थानी समझ जाएंगे पीसा। पैसे सबसे मुश्किल है देना है। वो कहेगा पैसे दूं या बेटे को ले जाऊं? बोले बेटा ले जा। हाँ, अबे गांधी जी प्रिय है मुझे, तो इसलिए जीवन जिसने दान दिया है। उसके बाद आप दान किस लिए दे रहे हो? तो शुद्धि सबसे श्रेष्ठ होती है विद्या दान से। और विद्या का मतलब है आध्यात्मिक। ध्यान रखना, विद्या का मतलब भौतिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसको अविद्या कहते हैं। विद्या, ये दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सब दानों में श्रेष्ठ कौन सा दान है? विद्या का दान। भगवान कृष्ण की आज्ञा को जन जन तक पहुंचाना। उसमें हर लेवल पे एक व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति पे सेवा करता है। सिर्फ आप लेक्चर दो, समझ लो कि वही है, सिर्फ नहीं, गलत। मैं बता चुका हूं आपको। कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं डिवोटीज, सेवा कर रहे हैं। कोई अकाउंट्स देख रहा है, वो भी देख रहा है। किसके अकाउंट देख रहा है? भगवान के। और तेरे की भगवान के अकाउंट देखता है ये है? अगर कोई बता दो कि ये सब बिल गेट्स का अकाउंटेंट है, बताइए प्रभु जी, उसके बराबर। अरे यार, बिल गेट्स का है भाई साहब। तो भगवान की कंपनी में जुड़ी है ना। ये क्या? राधा गोप श्रेष्ठ कंपनी क्या? हाँ, इसे जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे? सेवा देकर। अब सेवा अलग अलग तरीके से होती है। हाँ, उसमें पैसे की भी आती है, क्योंकि आप वो 8-10 घंटे जो काम करते हैं सारा हड़प जाते हैं, इसलिए गंदे हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अगर मैं भी ज्ञान लेता रहूं और दूं ना, तो मैं गंदा हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा?
क्योंकि शास्त्र क्या उदाहरण देते हैं कि पानी अगर रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है, स्मेली हो जाता है। तो फ्रेश फ्लो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए। जब भी सबसे बढ़िया पानी कहाँ माना जाता है? नदी। किसका? नदी, क्योंकि वो बहता है। तो ऐसे ही जो भी है, ज्ञान है, कला है, धन है, पैसा, अर्थात निकलने दो, आया जा भगवान की सेवा में। सब कुछ किसकी सेवा में? भगवान की सेवा। हमने अपना पूरा जीवन दे दिया। क्यों? हम सोच रहे थे हम ज़्यादा गंदे हैं। आप लोग हो सकता है कम गंदे हो, मुझे क्या पता। हम तो गंदे बहुत हैं साहब, इसलिए हमारे को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत ज़्यादा है। हम तो यही मानते हैं। हमें 24 आवर्स वॉशिंग मशीन में रहना है। क्या? ये 24 घंटे वॉशिंग मशीन है। अब आप यदुपति प्रभु सोचते हो कि 4 घंटे बहुत है, तो मैं क्या करूं, है ना? है लोग सोचते नहीं आप हो गए गंदे, हम गंदे नहीं है। तो ठीक है, वो आपकी है। आप जानते हो अपनी गंदगी कितनी है। गंदगी एक ही है, भोग की इच्छा। क्या? भगवान का माल उड़ाना, ये गंदगी है। और योग की इच्छा, भगवान से सब कुछ जोड़ देना, ये है। तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा वो तो ड्राई क्लीनिंग करिए, ज़्यादा नहीं कर सकते, परंतु आइए, इसलिए 24 घंटे ड्राई क्लीनिंग करनी पड़ेगी जब यहाँ आए। प्लानिंग करिए वैसी लाइफ की, परंतु ड्राई क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। 16 माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नियम पालन करिए, क्योंकि ये 4 तोड़ते हो तो जितना साफ करते हो उससे ज़्यादा गंदा कर देते हो। अभी ड्राई क्लीनिंग के मशीन में डाल रखा है प्रभु जी, साथ साथ क्या डाल रहे हैं? खच देने से क्रीस। क्या होने वाला है? साफ ही नहीं कर रहा, ये कैसे करेगा? तो ढक्कन खोल खोल के बार बार तो भर देता है उसमें। है? क्या कर रहा है? तो भगवान के लिए कपड़ा क्या करना पड़ेगा? ड्राई क्लीन, फिर उसको सुखाना पड़ेगा, उसको फर्स्ट क्लास प्रेस करके फिर प्रेजेंट करेंगे भगवान को। समझ गए ना? तो पहले क्या आएगी? नाम अपराध, सफाई। फिर क्या आया? नामाभास, मतलब ड्रायर में, और शुद्ध नाम में प्रेस व्रेस करके भगवान को दे दिया। समझ में आ गया? 3 स्टेज। नाम अपराध में सफाई अपराधों से, तो ड्राई क्लीनिंग। फिर सेकंड स्टेज क्या होता है? ड्रायर, सुखाना, नामाभास, और फिर उसको प्रेस करके भगवान को दे देना। वो क्या है? शुद्ध नाम, प्रेम से भरा हुआ, उसमें कोई गंदगी नहीं है, एकदम क्लियर वाइट। ठीक है ना? तो ये करिए आप सब। आप सबसे अनुरोध है हमारा। हम तो चाहते हैं आप सब के सब इस दुखालयम से निकलिए, साथ चलेंगे। आपके जरिए मैं भी चला जाऊंगा। होता है ना, कई बार 100 लोग होते हैं तो 1-2 विदाउट टिकट भी चले जाते हैं, तो मैं भी चला जाऊंगा। तो आप सबसे अनुरोध है, शुद्ध भक्ति करिए। तो आप प्रश्न लेंगे, कोशिश करेंगे भगवान श्री राधा गोश्रेष्ठ श्री गौरनिताई श्रील प्रभुपाद की कृपा से उत्तर देने की। हाँ जी, बोलिए प्रभु। क्वेश्चन इज फ्रॉम कोमल कुमारी, पटना। हाँ जी। शी इज राइटिंग, आई हैव बीन लिसनिंग योर लेक्चर्स एज वेल एज ISKCON lectures since past 6 months. I'm trying to convince what message you are trying to spread. I thought Give and ISKCON are basically same because of the same motive to spread the ideology of Krishna consciousness to spread widely by Srila Prabhupada. My question is, what has gone wrong in ISKCON after Srila Prabhupada that Give has to be formed and it has to be stood as a separate institution? Prabhupada, I'll just, in very short, I'll tell you this, because Prabhupada never appointed or never gave permission for anyone to become Diksha Guru. That is called initiating spiritual master. And some people hijacked full ISKCON. It happens. The hijackers are less, the passengers are more, but after some time, the passengers start thinking that the hijackers are the pilot. And that is what has happened. Prabhupada never made anyone initiating spiritual master. He very clearly stated, when I order you, then you will become initiating spiritual master. Till that particular point in time, you will not. Then he issued orders that after me, I will be only the initiating spiritual master. That means the Diksha Guru.
and you people act like Shiksha Guru. So in our give, we are following this stringently, because it is very clearly stated that if you don't obey your Guru, then you may be practicing Krishna consciousness as you can say 100%, but that is 0%, because that one, the beginning one, is actually the Guru. Have you followed the instructions of Srila Prabhupada? I'm not talking of any other sampradaya. Shastras, what Shastras say, I listen, I learn through my Guru, and that is Srila Prabhupada. Prabhupada never made anyone Diksha Guru. That is a big hoax which they are playing, and they can't answer. They'll say scriptures are saying, sorry, you have to obey your Guru. The scriptures have to be understood through the Guru. That is why Krishna said that evam parampara praptim. What does this mean? That this knowledge should come through parampara. And for us, the parampara Guru is Srila Prabhupada. So it should come through Srila Prabhupada, which is not happening, which is stopped. They stopped it in the beginning. They themselves did not know what to do. Prabhupada had told them not to go to his god brothers to take instructions, but they went to a person in Mayapur. I will not like to take his name. That what should we do now for Diksha? He said, every one of you become Diksha Guru. That is how the whole thing came about. This is absolutely wrong. And initiating a devotee, very close to Prabhupada, he said this very clearly, that no one was made Diksha Guru by Srila Prabhupada. Prabhupada never made anyone Diksha Guru. But then they made him Diksha Guru so that he could keep shut. And he kept shut. What can I do? We have asked, I'm asking, I'm following Prabhupada since last 38 years, but not sentiments should come, but sentiments should be based on hard philosophy. Very clear Siddhant should be there. That Siddhant is missing. And Guru Pada Ashraya, if it is missing, sorry. It will be a great problem. Prabhupada is the Diksha Guru of all his followers. That is the difference. And it is not only give, but there are many devotees who believe in this. Many of them are in ISKCON who basically believed in this and believe in this, that Prabhupada never made anyone Diksha Guru. But they are also don't have the courage, which I say that they don't surrender fully to Krishna and Prabhupada, to raise their voice because they think they'll be thrown out. What does thrown out mean? ISKCON is the body, constitutes of people who follow Srila Prabhupada. It is not a name of an organization only. It is a name of those people who are following Prabhupada 100%. That is the difference. Otherwise, what else can I say? And that is a major difference. Please try to understand. Because bhakti starts, according to Rupa Goswami Ji, Guru Pada Ashraya. It starts from the surrender, shelter of the Guru. I hope that helps. I've got no personal grudges against anyone in ISKCON. I've been in ISKCON for 25 years. I was the chairman of India ISKCON for 2 years. ICC, they call it Indian Continental Committee. I've got this is not a matter of personal grudges. No, sorry. This is not a fight of personalities. It is a fight of ideal. That means philosophy. That is what it is. I still tell them, show me the letter. Show me where Prabhupada appointed you as Diksha Guru. Please do that. Why should I run give? No, I should not. Thank you very much. Hare Krishna. नीतीश कुमार निगम गोरखपुर से लिखते हैं, श्री वृंदावन चंद्र दास जी ने अपने 14 घंटे के कोर्स में कहा था कि वो हमें एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे हम 24 घंटे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, परंतु उस लेक्चर में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकते हैं, लेकिन 24 घंटे जप करना मुश्किल है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। वो पूरा नहीं है जैसे कि घर में कैसे करेंगे और ये सब नहीं है उसमें। वही तो लास्ट में है, लास्ट पार्ट सुनेंगे। आपसे अनुरोध है लास्ट पार्ट एक बार फिर से सुनिए। उसमें मैंने सारा बताया कि घर को कैसे, घर में राधा कृष्ण है, गौर निताई हैं, इनके जैसे आप फोटो लगाते हैं जो कि सेवित हैं,
उनकी लगाते हैं आप, तो वो घर मंदिर हो जाता है। कैसे आप सारी सेवाएं जो करते हैं वो मंदिर में जुड़ जाती हैं, ऐसा मैंने कहा है। कृपा करके आप एक बार सुनिए उसको फिर से, आखिरी पार्ट को। धन्यवाद, आगे चलिए। हिमानी भट्ट देहरादून से पूछती हैं, हाउ कैन आई टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस दीक्षा? प्लीज फिल अप द फॉर्म, गो टू givegita.com/ क्या है, दीक्षा /दीक्षा। देयर यू प्लीज फिल अप द फॉर्म। यू विल बी बेसिकली we'll deal with you, then we'll tell you that you'll be under a counselor who will basically counsel you, who will help you that how you can basically take Diksha. It's a process, and if we follow it as per the Shastras, that minimum the Shishya should also see and check the Guru for 1 year, and the Guru also should see and check the Shishya. And when the Shishya is qualified, and when there is no doubt about Prabhupada as such, so we check up that are you fit enough to become disciple of Srila Prabhupada? So then we okay you, and then you get Diksha. So that's not a problem. And mostly everything is based on sincerity. Remember one thing, sometimes people pass the exams also which we hold everything, and they get Diksha, and then also they leave because they are not sincere. So that is very important that you remain sincere, and after Diksha, if you don't follow the Guru, then you are in a problem. So that's why we advise. But everyone who has got this human form of life should be formally initiated in a valid sampradaya. So you can be initiated in Krishna consciousness through Give and become a disciple of A.C. Bhaktivedanta Swami Thakur Srila Prabhupada. I hope that helps. givegita.com/diksha. Again. Karan Sahni is writing from Jalandhar. I am the most sinful person on the world, filled up with so much lust, anger and greed. I want to perform devotional services to Lord Krishna. Please provide me the instruction of Diksha stages, as if I have already filled up Diksha form. Okay. So there are devotees sitting here. I will request them to basically check your Diksha form and see that if you are under some counselor or not. If you are not, then we'll see that you get a counselor who will be in contact with you and help you to advance. Every one of us suffer from this Kam, Krodh and Lobh, which you have stated. Bhagavad Gita says that is what keeps us away from pure Krishna consciousness. So we are there to help one another and jointly go back home, back to Godhead. Hare Krishna. He is further writing, can I perform bhajan activities and worship Lord Ram as well as I have to fully devote to Lord Krishna, or both the worships can be done together? The basic fact is this, that for this we'll talk to you later, and to understand that what is the bhav. So we here follow Bhagavad Gita because Ramchandra ji as such has not given any instructions. That is very clear. But Lord Shri Krishna has very clearly given instructions in Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavatam. There are very clear instructions by the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. But there is no difference between Lord Ram and Lord Krishna. They are the same, performing different roles. That is what the Shastras say. And Lord Shri Krishna, the Brajendra Nandan Krishna, is actually the original. That is what Vedvyas ji, who has given us all this literature from Ramayana to everything, has stated very clearly in the Bhagavatam that Etacham Sakala Pumsa Krishnaastu Bhagavan Swayam, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead from whom everyone comes. So this is what it is. So there is no problem. You can practice Krishna consciousness, and we also, most of Prabhupada temples had Ramchandraji's, Sitaram, Lakshman, Hanuman, that is called the Ram Darbar. So that's not a problem. Hare Krishna. सागर जी का प्रश्न है, ये कहते हैं कि अगर किसी से 4 नियमों में से कोई एक नियम टूट जाए और वो गलती हमसे हो जाए, जैसे कि किसी वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा हो और वो हम उसका नियंत्रण नहीं कर पाए और बाद में ऐसा लगे कि ये मैंने गलत किया, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित एक ही है, इसको दोबारा जिंदगी में नहीं करेंगे।
इस करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रायश्चित एक ही है कि मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, बस खत्म, प्रायश्चित हो गया, और कृष्ण भक्ति ही करूँगा तो प्रायश्चित हो जाता है। आगे चलिए। अमन जायसवाल पूछ रहे हैं भगवान की आरती कब और कैसे करें? दिया हुआ आरती है सेक्शन में जाएंगे। और वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट पे givgita.com के आरती सेक्शन में जाइए, सब आपको डिटेल मिल जाएंगे। आगे चलिए। दीपक जी पूछ रहे हैं दिल्ली से, कैसे जैसे हम किसी कारण से भारत के किसी प्रांत में गए हैं या किसी और के घर में गए हैं, वहां पर हमें दूध या जल या कोई फल ग्रहण करना है, तो आपने कहा है कि भगवान को भोग लगाकर ही पाएं, नहीं तो हमें कंठी माला को टच करके पूरा भोग का मंत्र बोलकर और 15 मिनट रुक के पाना है या तुरंत पाना है? नहीं, आप तो 1-2 मिनट करके पा सकते हैं, ध्यान करके प्रभुपाद जी का और भगवान श्री राधा कृष्ण गौर निताई जी का। तो भगवान बहुत तेज है, तेज भी खा सकते हैं, आस्ते भी, इतना धीरा खा सकते हैं कि आप हम खिलाते रह जाएं, परंतु नहीं खाएंगे, वो पाते रहेंगे। और इतना तेज भी खा सकते हैं कि, परंतु वो क्या होना चाहिए, उसको हमें आदत नहीं बनानी चाहिए। इमरजेंसी है ये, क्या है ये? इमरजेंसी, ठीक है ना प्रभु जी? तो इमरजेंसी में अलाउड है, हर टाइम नहीं। आगे चलिए। दीपक जी का ये अगला प्रश्न है कि कृपा करके बताएं कि भगवत गीता से पढ़ने पर जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे समझ में आ जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य कम पढ़ते हैं, और श्लोक में से ही अगर हम समझना चाहें तो हम तात्पर्य को कैसे समझें? तात्पर्य पढ़िए, और हमने हर चैप्टर पे कोशिश की है उसको, श्लोक को और एक्सप्लेन करने के लिए। तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर भी हैं कई श्लोकों के ऊपर, वो भी आप साइट पे डाल सकते हैं। वेदाबेस का साइट है ना, वेदाबेस करके साइट है, उस पर जाके आप लेक्चर भी पढ़, परंतु वो इंग्लिश में है सब, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी हमने भी काफ़ी चैप्टर्स के ऊपर लेक्चर दिए हुए हैं, और प्रभुपाद जी के परपट आप ये 14 घंटे 2-3 बार सुन लेंगे ना, और अपने हमारे लेक्चर सुनते रहेंगे, आपको परपट समझ आ जाएंगे। आ जाते हैं हरीश के? नहीं आते? फिर आ जाते हैं तो समझ आ जाएंगे फिर आपको परपट। कोई अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर फ़ोन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या एक्चुअल लेक्चर ऐसी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे। अमर्श गौतम इज राइटिंग, गुरुजी, हु इज नराधम? इन भगवत गीता 7.15 इट इज मेंशन नराधम। नरों में अधम, जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो अधम है। जो भगवान श्री कृष्ण की नर का स्वरूप और नर की योनि पाने के बाद फिर वो 4 प्रकार के बताएं, परंतु ये समझ लो जो भी कृष्ण भक्ति नहीं करता, नर का मतलब मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद नरों में अधम है। आगे चलिए। His next part of his question is, if a person accepts Krishna as a supreme personality of Godhead, also worships him, but is still doing some asuric activities occasionally, so until he stops all demonic activities, will Krishna not accept his prayers? You are absolutely right. Why should he accept? When you have not accepted him completely, why should he accept your prayers completely? And the prayers are for what? First of all, try to understand this. So our prayers, we pray to Lord that please make us pure so that we can serve you. Kya? We ask him. And we try also from our end also, because just asking does not help. Your asking is sincere or not is shown how much are you doing from your end. We want everything to be done from the end of the Lord. But how much are you doing will tell that how sincere you are. And in that, if there is something less, then Krishna will help you. Krishna says, Yog Shem me vaham me ham. If there is something less, no, don't worry. I will complete it. But you have to be sincere. Why should you do any asuric activity? Why? Asura and Krishna don't go together. They go together? No. You can't mix oil and water. Not possible. If it is a 1 drop of oil also in thousands of gallons of water, will it mix? No, it will remain separate. So that is why, please stop these asuric activities and then do sincerely. Then also sometimes accidentally something will happen, not intentionally. There is a difference between intentionally and accidentally. Accidentally something may happen. There we will be cautious. That Krishna says, I will forgive. Hare Krishna. He is writing next,
You have told in 14 hours course that Yashoda Maya is eternal mother of Lord Krishna. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, I am Pita and Pitama both. How can he have an eternal mother? Can be mother? Yeah, because this answer you can only get when you get outside the time frame. Now today you are basically in the time frame of past, present and future. So she is eternal also, and Krishna is also her father and mother. How is that possible? Yes, I have told in 14 hours also that two opposite qualities can exist at the same time in the Lord. And if you can understand the Lord, leaders of the Lord, then he is not the Lord. That is why the philosophy's first word is inconceivable, achintya. So please don't try to understand it. You will not be able to understand everything. He is eternal. Yashoda Maya is eternal. But then also, he is the cause of Yashoda Maya. That is also there. Nityo, Nityanam. समस्त नित्यों में वो ओरिजिनल नित्य है. समझिए, बड़ा मुश्किल है. जब भी तो फिलोसफी का नाम क्या? अचिंत्य भेदा भेद तत्व. पहला वर्ड है अचिंत्य. सब कुछ समझ नहीं आएगा. तो मान लीजिए भगवान की अचिंत्य शक्ति है. ये क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है. क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं यार. सब कुछ मुझे समझ में आना चाहिए. मेरे को कैसे आ जाएगा सब कुछ समझ? है प्रभु जी, मुझे तो बहुत चीज़ें भौतिक जगत की नहीं आती कि सैटेलाइट को हवा में कैसे उड़ा देते हैं, ऑर्बिट में कैसे लगा देते हैं. मुझे क्या मालूम प्रभु जी? मालूम है आपको? बताइए, सारी चीज़ें कैसे मालूम होंगी? हमें तो ये भी नहीं पता इस टाइम हमारा दिल जो धड़क रहा है हमारे के अगले 4 मिनट भी धड़केगा नहीं धड़केगा, कि हार्ट अटैक होने वाला है. हमें पता ही नहीं है. हमें क्या पता कि एक क्लॉट जो है जा रहा है और ब्रेन हैमरेज होने वाला है. पता प्रभु जी आपको? नहीं पता. हमें तो अपने ही नहीं पता. भगवान की बात तो छोड़िए, उनकी सेवा करिए, उनकी आज्ञा पालन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरि बोल. आगे चलिए. कैन वी डेवलप माधुर्य भाव विद नरसिंह भगवान, वराह भगवान? नो 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 नो. आदर्श गौड़ इज राइटिंग फ्रॉम कानपुर. पहला प्रश्न इनका, धर्म और अध्यात्म अलग अलग है क्या, या दोनों एक दूसरे के पूरक है? आपने इसके पहले बताया था लेकिन मैं भूल गया, कृपया फिर से बता दीजिए. अरे, सनातन धर्म जो है वो अध्यात्म का एक हिस्सा है, और नैमितिक धर्म जो है वो सनातन धर्म का अध्यात्म का हिस्सा जब बनता है, जब वो सनातन धर्म के अर्थात अध्यात्म के लिए. सनातन धर्म और अध्यात्म में कोई भेद नहीं है. सनातन धर्म आत्मा का धर्म है, अध्यात्म आत्मा की चर्चा है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम नैमितिक धर्म अर्थात जिस घर परिवार में जगह में पैदा होते हैं, जब वो धर्म को हम कनेक्ट करते हैं सनातन धर्म के साथ, अध्यात्म उन्नति के साथ, तो वो भी अध्यात्म बन जाता है, नहीं तो अध्यात्म नहीं बनता. तो रिलीजन जो है ये स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअलिटी अलग है, परंतु रिलीजन अर्थात फेथ अर्थात श्रद्धा जो अध्यात्म में उन्नति में हेल्प करती है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है. परंतु जो भौतिक उन्नति के लिए श्रद्धा होती है वो भौतिक ही रहती है, आध्यात्मिक नहीं होती. आगे चलिए. इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी अगर प्रचार करते समय किसी मायावादी अथवा दूसरे धर्म जैसे इस्लाम आदि के व्यक्तियों से सामना हो जाए तो क्या उनको बहस के द्वारा समझाना चाहिए? नहीं, जिस किसी दूसरे धर्म का हो तो जब तक वो समझना नहीं चाहे उनको मत समझाइए. उनको बोलिए अपना धर्म सही तरह पालन करिए, बस. अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो आंसर करिए, नहीं तो बहस पढ़ने में क्या फायदा, क्योंकि बहस से कभी रिजल्ट नहीं निकलता. पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे, बहस नहीं होती थी. आर्ग्यूमेंट में और डिस्कशन में, डिस्कशन को क्या कहते हैं हिंदी में? वार्तालाप. वार्तालाप में कुछ निकल के आएगा, बहस करने से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा. तो आप एक व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है तो ऐसे में तो हाथ जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे चलिए. गौरव राणा असंध से पूछते हैं, गुरुजी गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है, संक्षेप में बता सकेंगे? वो आप कल मैं अनुरोध करूंगा अवतारी प्रभु से, भागवतम क्लास में थोड़ा बहुत बता देंगे. आगे चलिए. Alish there is writing, after the latest announcement of Avatari Prabhu that one devotee recently joined full time, so I also was inspired that I should also join full time, but I have my scientific theory of gravity is incomplete. After completing my theory, I will use that name and fame in service of Lord Krishna, and after that I can convince more people towards Krishna Bhakti. So according to statement, preaching is the essence. So for that preaching, my theory of gravity should also be completed. So in this particular manner, I have to stay at home for completion of theory, or what should I do?
Some, to be very honest, I'm very tired now. Sorry. So I'll not be able to take any more questions because I was at the site. So when you're tired, so it becomes a little problem. So this question I will try to answer next time. And or you can call us up at 9210531056 number, and I'll tell the devotee to basically what the answer should be given. So you will come to know what the answer. And I'm sorry that थोड़ा हो जाता है ऐसा, तो मशीन तो है ना ये, तो मशीन कई बार गड़बड़ करती है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि और मैं प्रश्न नहीं ले पाऊँगा, परंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसमें सम्मिलित हुए, आप सब आए। आपको राधा श्री राधा गोप से श्री गौणिता श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद स्वीकार हो, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें।